पुनर्जन्म के तुरंत बाद लड़की ने सबसे पहले वह काम किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अपने परिवार द्वारा गोद ली गई बेटी के लिए तैयार किया गया जन्मदिन का केक जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर दिया। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, बस एक हताश दृढ़ता थी। वह जानती थी कि अगर आज किसी अपने से सच्चे मन से जन्मदिन मुबारक नहीं सुना तो उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। वह असली बेटी थी जिसे जन्म के वक्त बदल दिया गया था। उसे उसके गुरु ने पाला था, ब्रह्म जादू सिखाया था और एक भयावह भविष्यवाणी सुनाई थी कि वह 18 वर्ष से अधिक नहीं जी सकेगी जब तक उसे अपने ही खून से एक सच्चा आशीर्वाद न मिले। अपने पिछले जीवन में जब वह अपने असली परिवार से मिली तो उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर परिवार को दुनिया का सबसे अमीर बना दिया, हर भाई को सफल और हर रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश की। वह सोचती रही शायद किसी दिन कोई तो उसे दिल से हैप्पी बर्थडे कहेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। गोद ली गई बेटी की चालों ने सबको उसके खिलाफ कर दिया। लड़की पर आरोप लगते रहे और वह चुपचाप सहती रही। 10 साल तक उसने कभी वह एक शब्द नहीं सुना जो उसकी जान बचा सकता था और अपने 18वें जन्मदिन पर वह दम तोड़ गई। मरने के पल में एक रहस्यमय आवाज उसके कानों में गूंजी। आवाज ने कहा कि उसे एक और मौका दिया जाता है, ठीक 1 घंटा। वह अचानक समय में पीछे लौट आई, अपनी मौत से 1 घंटे पहले। अब वह जानती थी कि परिवार को उसकी कोई परवाह नहीं। उसने निश्चय किया कि अब वह किसी से दया नहीं मांगेगी। उसने बेसबॉल बैट उठाया, सीधे उस गोद ली गई बेटी के कमरे में पहुंची, केक तोड़ डाला और सबके सामने उसका नकली पैर उजागर कर दिया। जब 5वां भाई उसकी तरफदारी में खड़ा हुआ तो लड़की ने ठंडे स्वर में कहा कि बस एक जन्मदिन मुबारक, और वह रुक जाएगी।